एक मुल्क के अंदर एक शख्स रहता था। ये पहले तो काफ़ी सेहतमंद आदमी था, फिर बाद में ये बीमार रहने लग गया और बीमार भी इतना होने लग गया कि ये अब ढांचा बच चुका था। मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा जाकर ये दवाइयाँ खाता रहा, पर इसे कोई आराम नहीं हो पाया। फिर इसको ख्याल आया कि अब एक और नए डॉक्टर को आजमा लेता हूँ, क्या पता इसकी अद्वियात लेने से आराम हो जाए और बाकी ज़िंदगी सुकून की गुजरे। ये एक नए डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए आ पहुँचा। डॉक्टर ने इसका सारा मुआयना किया। मुआयना करने के बाद डॉक्टर समझ गया कि इसकी ज़िंदगी चंद ही दिनों की मेहमान बची है, ये कुछ ही दिनों में दुनिया से रुखसत हो जाएगा। डॉक्टर ने इसको मज़ीद दवाएं नहीं दी और इससे कहा कि तुम्हारा जो भी जी में आए वही काम करो, जो भी मन कहे वही करो, क्योंकि तुम अद्वियात काफ़ी खा चुके हो, इसलिए मैं तुमको नई दवाएं लेकर नहीं दे रहा। अब तुम जो दवाएं खा चुके हो इसी से तुम्हें आराम हो जाएगा और जाकर तुम अपनी हर ख्वाहिश पूरी करो, जो भी तुम्हारा दिल कहे। ये डॉक्टर से छुट्टी लेकर वहाँ से चला आया। ये अब रोज़ाना की बुनियाद पर घर से बाहर निकल आता और आकर मनपसंद काम करने लग जाता, जो भी इसका दिल में आता वही करता। एक दिन इसने रेहड़ी वाले को आम बेचते हुए देखा। इसके दिल ने चाहा कि आम इससे खरीद कर खा लूं, पर जेब में हाथ डाला तो जेब के अंदर पैसे नहीं थे। अब इसको डॉक्टर की बात भी याद आने लगी कि जो तुम्हारा दिल चाहे वही करना। इसने सोचा कि आम भी लाजमी खाने हैं और ऊपर से पैसे भी नहीं हैं। फिर ये रेहड़ी वाले के पास चला आया और आकर रेहड़ी वाले से कहा कि मुझे 1 किलो आम दो। उसने इसको 1 किलो आम दे दिए। जब पैसे देने की बारी आई, इसने आम उठाकर वहां से दौड़ लगा दी। अब रेहड़ी वाला इसके पीछे था, ये आगे था। रेहड़ी वाला इसके पीछे आवाजें लगाते हुए कह रहा था, अबे ढांचे पैसे तो देता जा। पर इसने जो दौड़ लगाई कुछ ही लम्हों में वहां से गायब था। अब रेहड़ी वाला इसके पीछे कहाँ तक भागता। फिर ये थक हार कर वापस अपनी रेहड़ी पर चला आया। इसने जाकर मजे से आम खाए। अब अगला दिन हुआ। इसके दिल ने चाहा कि बाहर जाकर नई हवा के मजे लेता हूँ। ये फिर बाहर चला आया। बाहर आकर ये चलता चलता दरिया के किनारे आ पहुंचा। कुछ देर तक दरिया का लुत्फ उठाने के बाद यहाँ पर इसने एक आदमी को नहाते हुए देखा, जो कि एक दरमियानी उम्र का सूफी बंदा था। इसने अपना सर मुंडवाया हुआ था। इसका सर ऐसे चमक रहा था जैसे कोई 14वीं का चांद हो। अब इसका दिल चाहने लगा कि क्यों ना इसके सर के ऊपर 1 से 2 थप्पड़ रसीद कर दूं। फिर घबराने लगा कि थप्पड़ मारने से सूफी साहब नाराज ना हो जाएं। लेकिन इसका दिल मतला रहा था कि थप्पड़ मारे बगैर दिल को चैन नहीं आएगा। और डॉक्टर साहब की भी नसीहत इसको याद आने लगी कि तुम्हारा दिल जो चाहे वही करो। इसने चुपके से करीब जाकर सूफी साहब के गंज के ऊपर थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ सूफी साहब के सर पर ऐसे लगा जैसे ऊपर से जमीन पर पतीला गिरता है। सूफी साहब ने एकदम पीछे देखा तो एक सूखा सा बंदा खड़ा था और दांत निकाल कर हंस रहा था। सूफी साहब को काफी गुस्सा आया। सूफी साहब उसी वक्त अपनी जगह से उठ खड़े हुए और सोचा कि इसको 2 से 3 थप्पड़ रसीद कर दूं। फिर देखने लगा कि ये तो ढांचा बचा हुआ है, ये ना हो कि इसको मारूं तो सही, ये मार कर मेरे ही गले पड़ जाए। बेहतर यही है कि इसको पकड़ कर काजी साहब के पास ले जाता हूँ और उसी से फैसला करवाता हूँ। फिर सूफी ने इस ढांचे नुमा बंदे को पकड़ा और इसको काजी साहब की अदालत ले आया। कुछ ही देर बाद काजी साहब की अदालत लग गई। काजी साहब बारी बारी सबके केस सुन रहे थे। जब सूफी साहब की बारी आई तो काजी साहब ने कहा कि बताओ सूफी साहब, आपका क्या मुकदमा है। सूफी साहब कहने लगे, 2 दिन पहले मैं गंजा हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मौसम की हवा लगती रहेगी, पर कुछ नालायकों और नाअहलों की वजह से लोगों ने गंजे होना ही छोड़ दिया है। अब मुझे आप ये बताएं, काजी साहब, क्या गंजे होना कोई जुर्म है। काजी साहब ने जवाब दिया, कोई जुर्म नहीं। फिर सूफी साहब ने कहा, मैं जैसे ही नहा रहा था, इस ढांचे नुमा बंदे ने आकर मुझे रसीद कर थप्पड़ दे मारा। अब आप ही मेरा फैसला करें, इसको पूरे शहर के अंदर गद्दे के ऊपर बिठाकर घुमाया जाए, इससे मेरा बदला पूरा हो जाएगा। काजी साहब ने कहा, सूफी साहब, अभी तो आपका मुकदमा मैं सुन रहा हूँ, इस पर तो कसूर साबित ही नहीं हुआ। आप ऐसे ही अपना फैसला सुना रहे हैं। आपका फैसला सुनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैं मुलजिम की बात सुन लूँ, फिर कोई फैसला करूँगा। काजी साहब ने मुलजिम से कहा कि बताओ, तुमने सूफी साहब को थप्पड़ मारा था। इस बंदे ने सीधे सीधे बता दिया कि मैं डॉक्टर साहब के पास गया था। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि तुम में अब दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा दिल जब मतलाने लगे और तुम्हें कोई भी काम करना हो
तो तुम उसी वक्त कर देना, रुकना मत। अब मैं डॉक्टर साहब की बात पर अमल कर रहा था जब मैं दरिया के किनारे पहुंचा और सूफी साहब के गंज पर मेरा दिल आ गया। दिल ने चाहा थप्पड़ रसीद कर दूं और वो मैंने कर दिया। अगर आपने पकड़ना भी है तो उस डॉक्टर को पकड़ें जिसने मुझे कहा था कि दिल जो चाहे वही करो। सूफी साहब कहने लगा, वाह काजी साहब, आप इसकी बात सुन रहे हैं, जुर्म ये करे और पकड़े हम डॉक्टर को। इसने आकर मुझे थप्पड़ रसीद दिया, इसका फैसला काजी साहब आप ही करेंगे। काजी साहब सोचने लगा कि बेचारा ये बंदा 2-4 दिन का मेहमान लग रहा है, ये तो पहले से ही ढांचा बचा हुआ है, अब मैं इसे क्या सजा दूं। सूफी साहब को अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही थी कि काजी इसको सजा नहीं देने वाला और मेरा जुर्म ऐसे ही छूट जाएगा। सूफी कहने लगा, काजी साहब, मुझे लगता है आप इसको सजा देने के मूड में नहीं हैं। सजा तो आपको देनी पड़ेगी, वरना आप इस ओहदे के लायक ही नहीं हैं जिस पर आप इंसाफ ही ना कर सकें। काजी साहब ने ऐसे ढांचे नुमा बंदे से कहा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। ये कहने लगा, मेरे पास 10 सिक्के हैं। काजी साहब ने कहा, चलो तुम एक काम करो, सजा के तौर पर सूफी साहब को 5 सिक्के दे दो। सूफी साहब कहने लगे, मुझे 5 सिक्के नहीं चाहिए। इसी दौरान अभी सूफी साहब और काजी साहब की बहस चल रही थी तो काजी साहब ने अपने सर को हवा लगाने के लिए टोपी उतारी जिस पर काजी साहब का गंज नजर आने लगा और 14वीं के चांद की तरह उनका भी सर चमक रहा था। फिर इस ढांचे नुमा बंदे का दिल तड़पने लगा और मतलाने लगा कि अब काजी साहब को भी एक गिफ्ट देता जाऊं। इसने काजी साहब से कहा कि आप मेरी बात कान में सुन सकते हैं। काजी साहब ने कहा, मेरे पास आ जाओ। इसने जाकर काजी साहब के पास एक थप्पड़ रसीद कर इनके सर पर दे मारा और काजी साहब को 10 सिक्के देकर कहा कि ये आप दोनों आपस में बांट लेना, और वहां से फरार हो गया। इसने ऐसी दौड़ लगाई कि काजी साहब के सिपाही भी इसको ना ढूंढ पाए और ये चंद ही सेकंडों में उनकी नजरों से गायब हो गया। काजी साहब और सूफी साहब एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। अब सूफी साहब ने काजी साहब की तरफ देखते हुए कहा, काजी साहब, मुझे अब ऐसे लगता है कि मेरा मुकदमा खत्म हो चुका है और मेरा बदला पूरा हो गया। सूफी साहब अब ये ख्याल कर रहे थे कि जिस बंदे ने काजी को नहीं बख्शा, मैं तो एक मामूली सा बंदा था। फिर सूफी साहब वहाँ से मुस्कुरा कर अपने घर की तरफ चल दिए। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।